नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। वो शख्स जो एक समय सिनेमा घर के बाहर ब्लैक में टिकटें बेचा करता था, जिसको उसकी गैंग के लोग नाना भी कहा करते थे। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है छोटा राजन की। छोटा राजन का जन्म 13 जनवरी 1959 को मुंबई के चेंबूर के तिलक नगर में हुआ। छोटा राजन मराठी परिवार में जन्मा। परिवार वालों ने उसका नाम रखा राजेंद्र। उसका पूरा नाम राजेंद्र सदाशिव निकलजे है। उसके पिता का नाम सदाशिव साखाराम निकलजे था। राजन के 3 भाई और 2 बहनें थी। राजन सिर्फ 5वीं तक पढ़ा। पढ़ाई में मन ना होने की वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया। राजन शुरुआती दिनों में जगदीश गूंगा की गैंग से जुड़ जाता है। उसने सुजाता नाम की लड़की से शादी की। उसकी 3 बेटियां हुई। वहीं दोस्तों, एक बड़ा राजन हुआ करता था जिसका पूरा नाम राजन महादेव नायर था और क्राइम की दुनिया में उसका नाम पड़ा बड़ा राजन। वो गैंगस्टर बनने से पहले दर्जी का काम किया करता था, लेकिन उस काम से आने वाली कमाई से राजन नायर खुश नहीं था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिस पर वो काफ़ी पैसे खर्च किया करता था। राजन नायर ने एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन के चलते टाइपराइटर की चोरी की। ये उसका पहला अपराध था। कहते हैं टाइपराइटर के पैसों से उसने अपनी गर्लफ्रेंड की ज़रूरतें पूरी की। धीरे धीरे कर उसने कई छोटे मोटे गलत कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। एक दिन राजन नायर को पुलिस ने गिरफ्तार कर 3 साल के लिए जेल भेज दिया। जब राजन नायर जेल से बाहर आया तो उसने अपनी खुद की गैंग बनाने का फैसला लिया। उसने अपनी गैंग का नाम रखा गोल्डन गैंग। ये गैंग आगे चलकर बड़ा राजन के नाम में तब्दील हो गई। बड़ा राजन ने अपनी गैंग में एक अब्दुल कुंजू नाम के व्यक्ति को शामिल कर लिया। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। बताया जाता है अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी, तो इसी के चलते दोनों में दुश्मनी पैदा हो गई थी। पठान भाइयों ने अब्दुल कुंजू की मदद से बड़ा राजन को अदालत के बाहर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस काला बाजारी से जुड़े व्यक्तियों को पकड़ रही थी। वहीं उस समय छोटा राजन मुंबई के साकार सिनेमा हॉल के बाहर मौजूद था। वहां पुलिस आती है और वहां ब्लैक में बेच रहे टिकट वालों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। कहा जाता है इसको लेकर राजेंद्र उर्फ छोटा राजन को पुलिस वालों पर गुस्सा आया और एक पुलिसकर्मी से लाठी छीनकर उसने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। इस मुठभेड़ में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। इस इंसिडेंट की खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। राजेंद्र को मुंबई की कई गैंग अपने साथ मिलाना चाहती थी, जिसके बाद वो बड़ा राजन की गैंग में शामिल हो गया। छोटा राजन के बारे में बताया जाता है कि वो बड़ा राजन को अपना गुरु मानता था। छोटा राजन ने सोच लिया कि अब वो बड़ा राजन की मौत का बदला लेगा। कहीं ना कहीं अब्दुल कुंजू को ये पता चल गया कि अब उसका बचना मुश्किल है, जिसके बाद कुंजू ने 1983 को क्राइम ब्रांच में जाकर सरेंडर कर दिया। मगर छोटा राजन अभी भी कुंजू को कहां भूलने वाला था। 25 अप्रैल 1984 को जब पुलिस कुंजू को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तो कहते हैं वहां एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टर बांधे बैठा था। जैसे ही अब्दुल कुंजू पास आया तो वो शख्स प्लास्टर को खोलकर कुंजू पर फायरिंग करनी शुरू कर देता है। इस हमले में कुंजू बच जाता है। कहते हैं इस इंसिडेंट को सुनकर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने इस सीन को कई फिल्मों में पेश किया। जब इसकी खबर दाऊद तक पहुंची तो वो भी इससे काफी प्रभावित हुआ। इस घटना के बाद दाऊद ने छोटा राजन को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात के बाद राजन दाऊद की गैंग में शामिल हो जाता है। भारतीय लेखक हुसैन जैदी अपनी किताब में लिखते हैं, अब्दुल कुंजू क्रिकेट मैदान में मौजूद था, तभी वहां कुछ लोग खिलाड़ियों की पोशाक में आते हैं। कुंजू और उसके साथियों पर वो लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। कुंजू को मार दिया गया। इस तरह छोटा राजन ने बड़ा राजन की मौत का बदला लिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद दाऊद और राजन में अच्छी जमने लगी और अब दाऊद के लिए राजन ने काम करना शुरू कर दिया। 1987 में छोटा राजन दुबई का रुख करता है। वो दाऊद के धंधों को देखने का काम करने लगता है। वहीं 1 साल बाद छोटा शकील ने दुबई में कदम रखा। ये वो समय था जब छोटा राजन दाऊद का खासम खास बन गया था, लेकिन छोटा शकील को अभी वो ओहदा नहीं मिला था। कई बार छोटा शकील को लगता था कि दाऊद उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। राजन बड़े बड़े बिल्डर्स से दाऊद के कहने पर पैसे वसूलने का काम करने लगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर ठेका लेना होता था तो कॉन्ट्रैक्टर को फीस के तौर पर 3 से 4% राजन को देने होते थे।
अगर पुलिस की माने तो कहते हैं 90 के दशक में छोटा राजन की कमाई हर महीने 70 से 80 लाख रुपए थी। 100 से भी ज्यादा मुंबई में राजन के बेनामी होटल और पब बताए जाते थे। इसमें होने वाली कमाई का एक हिस्सा गैंग के लोगों के कोर्ट केस लड़ने में लगाए जाते थे। यही कारण था दाऊद के एक इशारे पर उसकी गैंग के लोग बड़े से बड़ा अपराध करने को आसानी से तैयार हो जाते थे। छोटा राजन की दाऊद की नजरों में अहमियत बढ़ती जा रही थी। वहीं छोटा शकील, सुनील और शरद शेट्टी में अच्छी जमने लगी थी। भारतीय लेखक हुसैन जैदी ने अपनी किताब में लिखा है कि छोटा शकील दाऊद के पास जाता है और कहता है छोटा राजन गैंग पर कभी भी कब्जा कर सकता है। लेकिन दाऊद को ये महज एक अफवाह लगी और अपनी गैंग के लोगों को बोला कि छोटा राजन केवल उसकी गैंग का मैनेजर है। मगर अभी भी दाऊद की गैंग के लोगों के अंदर छोटा राजन के लिए नफरत थी। थोड़ी देर बाद दाऊद ने राजन को फोन मिलाया। छोटा राजन ने फोन उठाया। दाऊद राजन को कहता है इब्राहिम पार्कर की मौत में शामिल लोगों को कब तक मारेगा, तेरे को इस काम में देरी क्यों लग रही है। वहीं छोटा राजन का जवाब आता है भाई मेरे लड़के इस काम में लग रखे हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है लेकिन जल्द ही वो बदला लेगा। आपको बता दे इब्राहिम पार्कर दाऊद का बहनोई था, उसकी गवली गैंग ने हत्या कर दी थी। इसी दौरान सोत्या नाम का शख्स वहां मौजूद था। जब दाऊद राजन से बात कर रहा था तो वो दाऊद को एक मौका देने को कहता है। दाऊद उसको वो मौका देता है, जिसके बाद सोत्या वहां से रवाना हो गया। सोत्या के पास यही मौका था राजन को नीचे लाने का। 12 नवंबर 1992 को सोत्या और छोटा शकील की गैंग के आदमी कुल मिलाकर 25 खतरनाक शूटर मुंबई के जेजे अस्पताल में जाते हैं। जाते ही उन्होंने शैलेश हल्दनकर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं विपिन शोरे दूसरे वार्ड में शिफ्ट था तो वो बच जाता है। इस वारदात में AK-47 का इस्तेमाल भी किया गया था। जेजे अस्पताल दहल उठा था। करीब 500 राउंड फायर हुए थे, जिसमें शैलेश के साथ साथ 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। दाऊद ने छोटा शकील के साथ मिलकर मीटिंग की। यहाँ से ही छोटा राजन की अहमियत दाऊद की नज़रों में खत्म होने लगी थी। कहते हैं एक बार छोटा शकील और छोटा राजन के बीच बढ़ते मतभेद को खत्म करने के लिए दाऊद ने कोशिश की थी। हुसैन जैदी की किताब में दी गई जानकारी के मुताबिक दाऊद ने गुस्से में कहा था कि नाना यानी के छोटा राजन मेरे बुरे वक्त में साथ रहा, मेरे सामने उसकी बुराई मत करना। 1993 के मुंबई बम हमले को लेकर जब लोगों ने दाऊद के साथ साथ राजन को भी कोसना शुरू कर दिया था तो छोटा राजन ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की और दाऊद का भी बचाव किया था। लेकिन अब कई बार दाऊद की तरफ से मीटिंग्स की जाने लगी थी, लेकिन उन मीटिंग्स में राजन को शामिल नहीं किया जाता था। वहीं शकील की तरफ से छोटा राजन को काफिर कहा जाने लगा, मानो अब दाऊद और उसके धंधे में राजन का कोई काम नहीं था। राजन को लगने लगा कि दुबई में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। दाऊद एक बड़ी पार्टी करता है, वहीं छोटा राजन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी एक फोन आता है। राजन ने फोन उठाया। फोन पर किसी व्यक्ति ने राजन से कहा नाना वो तुमको मारने का प्लान बना चुके हैं। जब राजन को ये पता चला तो राजन इंडियन एम्बेसी का सहारा लेता है। वहाँ एक रॉ ऑफिसर से राजन की बात हुई, जिसके बाद दिल्ली फोन लगाए गए। कुछ घंटों बाद राजन काठमांडू की फ्लाइट पकड़ता है और वो काठमांडू से मलेशिया पहुंच गया। यहाँ से ही छोटा शकील को दाऊद का राइट हैंड बनने का मौका मिल गया। कुछ साल छोटा राजन कंबोडिया और इंडोनेशिया छिपता फिरता रहा। उसको बैंकॉक सेफ लगा तो वो वहाँ रहने लगता है। लेकिन 2000 में छोटा शकील को राजन के ठिकाने का पता चल गया। सितंबर 2000 को 4 शूटरों ने राजन के अपार्टमेंट पर हमला कर दिया। इस हमले में वो बच गया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन जल्द ही वो वहां से फरार हो गया। राजन को पता था कि उसको यहाँ भी टारगेट किया जा सकता है। साल 2001 में छोटा राजन ने छोटा शकील की गैंग के 2 व्यक्ति को मरवा दिया। 2001 के बाद राजन का नाम सीधे जाकर 2011 में आया। जून 2011 में मिड डे न्यूज़पेपर के क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे को मुंबई के पवई में मार दिया गया। इस हत्या में छोटा राजन का हाथ बताया गया। 2013 में मुंबई के बिल्डर अजय गोसालिया और अरशद शेख को मरवाने में भी राजन की गैंग का नाम आया। इंटरपोल ने छोटा राजन को पकड़वाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। 2015 में फिर न्यूज आई के ऑस्ट्रेलिया में राजन पर हमला कर दिया है, लेकिन वहां भी वो बच गया।
गया था। राजन ऑस्ट्रेलिया से बाली पहुंच जाता है, जिसके बाद 2015 में छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से अरेस्ट कर लिया गया। छोटा राजन पर करीब 70 मामले दर्ज थे। उसको पत्रकार ज्योतिर्मय डे के कत्ल के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और आज भी दाऊद की गैंग के लोग उसको मारने की फिराक में हैं। छोटा राजन, जो कि एक समय दाऊद का खास हुआ करता था, आज वो जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी राजेंद्र उर्फ छोटा राजन की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।